हाय, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सर क्या हो गया आज? आज तो धमाका पटाखा पता नहीं क्या क्या बजा दिए। हमें तो लग रहा था ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाएगा। सर देखो टेक्निकल कितना प्यारा काम करा। कैसे सर? प्लीज़ हमें ही बताइए। ट्रेंड लाइन का सर ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड फिर देखो आगे की जर्नी स्टार्ट की। अरे हाँ सर, ये तो काम कर गया। तो तुम्हें क्या करना था यार? क्या तुम शॉर्ट करोगे? जब तुम्हें लगा ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर रिवर्सल दिख रहा है, तो सिंपल सी बात थी ना बॉस, शॉर्ट कवरिंग आएगी। इतना तो अक्ल होगी। और मेरे भाई ट्रैप करना ही था। कई दिन से ऑन राइज ठोकने वालों को नीचे लाना ही था, उनके थोड़े होश उड़ाना ही था। आज देखो कितने लोगों को पैकअप कर दिया। ये होती है भाई मार्केट, जब मारने पे उतरती है तो चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ, फिर तो सामने वाले को लूट के जाती है। अब सर आप तो कहते थे 17,600 के ऊपर क्लोजिंग दे तो बुल्स आ गए। मैंने कल भी क्या बोला था आपको कि भाई ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, क्या पता यहाँ से फिर थोड़ा पलट के एक शोल्डर बना जाए और फिर आगे की जर्नी शुरू करे। कुछ ऐसा ही बोला था ना मैंने तो। नहीं 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 नहीं, आपने ये बोला ठीक है, पर आपने ये भी बोला 17,600 नो चीटिंग। ठीक है सर, आप क्लोजिंग अच्छी है सर, चलो मान लिया, मैं खुश हूँ, क्लोजिंग से खुश हूँ। पर भाई इसकी फॉलोअप क्लोजिंग चाहिए मुझे। क्यों बताऊँ? ये शॉर्ट कवरिंग थी बॉस। इसको क्या था, ट्रैप करना था। जो शॉर्ट सेलर्स थे उनको मार्केट से निकालना था। क्या पता भाई कल जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई उनकी काट दे। होने को कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। बट इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कल फिर ऊपर की तरफ चलती है ना मार्केट, तो पहला टारगेट आपका 690 से स्टार्ट हो जाएगा। आपका 690 से पहला टारगेट 700 का, फिर सेकंड टारगेट 750 एंड उसके बाद 840। ये एक जोन है जहाँ से अब पलट सकता है बाजार। बट मार्केट में हो सकता है कल पहले पैनिक क्रिएट करे, नीचे की तरफ लाए, तो 500 विल बी और मेजर सपोर्ट। 485 टू 510 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बॉस। डरना ही नहीं, मार्केट रेडी है। अब हो सकता है देखो एक तरफा हो ना हो वो तो सेकेंडरी है। एक तरफा आने के लिए इतना इजी नहीं है बॉस। तुम सोच रहे होंगे कि एक तरफा ये ऐसे हो जाए, इतना इजी नहीं रहेगा एक तरफा अभी। इट इज़ नॉट दैट इजी ब्रो, समझे आप? एकदम इतना सेंटिमेंट्स के बाद एक तरफा हो जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी कल अगर डिक्लाइन हो तो 500 से पक्का रिवर्स हो जाएगा बॉस, हाई चांसेस। फिर पैनिक सेलिंग अब नहीं आनी है फिर तो, क्योंकि यहाँ से ही हमने तो ऐसे बॉटम से पकड़ा था। अब ये बॉटम ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसके बाद रिवर्स ही नहीं हो रहा ट्रेंड, उसके बाद ऊपर ही जा रहा हमने जहाँ से पकड़ा था। अब इम्पॉर्टेंट क्या है बॉस? इम्पॉर्टेंट 500 का लेवल है, 800 का लेवल है। इम्पॉर्टेंट रेंज अब जो बन गई 500 का स्ट्रॉन्ग चार्ट देख लें एक बार ऑप्शन का, उसके बाद अपन फिर से डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में बॉस। 17,700 ठीक है, 62,000 एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, मान लिया। 17,800 60,000 कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। 17,900 मतलब कि कल पहला हर्डल 17,700, फिर 800, ऊपर के पूरे आते रहेंगे। बट हमें जो चार्ट पे भी आ रहा है वो 690 700 का लेवल आ रहा है, तो ये भी वैलिड मान लेंगे, क्योंकि ये हमारे चार्ट के साथ जो सपोर्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो मैच हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये मान लेंगे 17,800 और 840 का जोन है, वहाँ से तो बहुत बार, वहाँ से तो पलटेगा ही पलटेगा एक बार है। नीचे की तरफ हम बात करें तो अभी के लिए आज अच्छा हुआ कि 17,600 को भी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे सपोर्ट, जो कि नहीं हो पाया, बट हो गया, कल हो जाएगा। 17,500 अभी के लिए है। अगर कल देखो बॉस फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, 650 को काटता है, 700 750 840 800 840, जैसे ही 840 पे आ जाए बिंदास ठोको विथ स्टॉप लॉस 17,000। कितना बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 930 40 ले लो, 100 पॉइंट्स का ले लेना। पोजिशनली 500 का टारगेट लगा लेना बॉस, आपको 1:2 का मिनिमम टारगेट दे देगा। ये तो मैं कह रहा हूँ कल देता है। तो मुझे जो लग रहा है अभी हो सकता है मोमेंटम 2-3 दिन होल्ड कर जाए, मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, फिर मोमेंटम कंटिन्यू हो अभी। या ऑपरेटर इतना होशियार है बॉस,
जिन्होंने शॉर्ट्स करा हुआ है उनको ट्रैप कर ले और फिर से मार्केट ऊपर चढ़ा दे और वो सबकी करवा दे शॉर्ट कवरिंग। ये भी हो सकता है बॉस, एक एक को निचोड़ दे और फिर खुद शॉर्ट्स में बैठ जाए, क्योंकि माहौल जो है इतना जल्दी बुलिश नहीं है। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक के जाओ, जो हमें वॉल्यूम चाहिए थी वो वॉल्यूम आ रही नहीं है बॉस बाइंग में। चढ़ा होगा मार्केट, वेरी गुड नाइस, तालियां मारो, बट जो मुझे वॉल्यूम चाहिए थी वो वॉल्यूम नहीं आई। और जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता जाके देख लेना आज, ठीक है ना, एक बार देखो, जिसको शुरू से ऑब्जर्व कर रहे हो वॉल्यूम का गेम, जिसको एक बार जाके देखना, बाइंग में वो लेवल की वॉल्यूम नहीं है, भले ही मार्केट ऊपर गई हो, ठीक है ना। आज अच्छी बात क्या, दोनों भी ग्रीन थे बायर्स। अब ये हो गई आपकी निफ्टी की 17,485 से 510 विल बी योर मेजर सपोर्ट जोन बॉस। दिस इज योर मेजर सपोर्ट जोन। कहाँ ये वाला बी के लिए मेजर रेसिस्टेंस 800 टू 840 का, उस बीच में बाजार खेलेगा। फ्लैट खुल के जाता है तो ये है, गैप अप खुलता है तो डायरेक्शन को वेट करो कैसा होता है। जनरली गैप सस्टेन तो नहीं होता अपनी मार्केट में जनरली, फिर वो तो पुल नीचे की तरफ आ जाता है और फिर हो सकता है गैप अप खुला तो ये सपोर्ट लेके चले जाए, या इसको तोड़ा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ सोचे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बॉस। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्या बैंक निफ्टी के चार्ट से पहले एक बार ऑप्शन चेन देख ले बॉस, क्योंकि मैं जब बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ आपसे, वही मैं सोच रहा हूँ लेवल्स नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है अभी, 800 और 900 का जोन, अगेन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। स्ट्रक्चर, मज़े की बात, यहाँ भी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी बॉस। जैसे ही ट्रेंड लाइन अपनी टूटी, कल बात कर रहा था मैं इसके बारे में, टूटी, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई। देखो ये होता है बॉस पावर ऑफ एनालिसिस। आपको ट्रेंड लाइन का मैं बोल रहा था यहाँ से हो सकता पलट जाए, पर पलटा ही नहीं, तुम नोटिस करो। सुबह में मेरे को लगा भी था कि हो जाएगा, तो मैंने ट्रायल बेसिस पे पी ली थी, पर वो 50 पॉइंट देके फिर रिवर्स हो गया मार्केट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, मुझे जो लग रहा है, अब ये है रेसिस्टेंस जोन के पास बॉस। बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस जोन के पास है, जबकि निफ्टी पास में भी रेसिस्टेंस नहीं है, दूर है अभी। तो हो क्या गा, अभी इसको इम्पोर्टेंट पे, इसको फोकस करो, इस पे ऊपर ध्यान दो, इसी पे ध्यान दो। आप क्यों बताऊँ, 36,500 पे बॉस अभी रेसिस्टेंस बना हुआ है, 36,500। और हम चार्ट्स पे बात करें तो 525 टू 570 का एक रेसिस्टेंस जोन है, जहाँ से ये बार बार यहाँ से देखो पलटा है, ठीक है, सपोर्ट लिया है ये बेसिकली, पर उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट है, ये एक जगह है जहाँ से पलट सकता है। हाँ, अगर ये जोन के ऊपर ट्रैवल कर लेता है तो फिर आपको फिर 800-900 के लेवल्स दिख जाएंगे, जो कि 850 से 900 के बीच में आते हैं। ये वाले लेवल्स आपको दिख जाएंगे। अगर नहीं करता है, यहाँ से कहीं से आपको रिवर्सल दिख रहा है, तो 250-260 के लेवल पे आ जाएगा एक बार, वो भी तोड़ता है तो मेजर सपोर्ट अभी ये बन गया 800 और 900। क्या आपका ऑप्शन चेन भी वही बोल रहा है क्या? ये तोड़ता है तो नेक्स्ट तो ये बताएगा सीधा आपको 37, ठीक है। बट नीचे की तरफ अभी जो बन गया है 36,000 का बना हुआ है, 36,800 का ही बना हुआ है। तो ये जो जोन बन जाएगा आपका, ये सपोर्ट जोन बन जाएगा। अगर पैनिक आता भी है तो पैनिक क्रिएट करेगा, समझ रहे हो, डराएगा कि अरे जिसने लॉन्ग बनवाई है और शॉर्ट्स बनवा देगा लोग कि अरे ये तो एक दिन का ऐसी शॉर्ट कवरिंग कराया था, चलो ठीक है। अभी वो अपना जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट्स किया होगा वो एवरेज करते जाएंगे, तो सबको ट्रैप करेगा, बायर्स को निकलवाएगा, सेलर्स को और डलवाएगा ऐड, और यहाँ से मार्केट को पलटा देगा। होने को ये भी हो सकता है। तो आपको हर एंगल से आप प्रिपेयर होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप हो इंट्राडे प्लेयर। तो आपको इमोशन, सेंटीमेंट, डायरेक्शन जिधर जा रहा उधर, ये इमोशनली नहीं रहे मैं तो ऊपर ही सोच रहा था, नहीं रहे मैं नीचे सोच रहा था, वो इमोशनल में नहीं आना आपको गेम, ठीक है ना। इमोशनल सेंटीमेंट्स लाना ही नहीं अपने अंदर, अपने को फोकस करना है डायरेक्शंस किधर जा रहा है। अगर वो ऐसा गेम खेल रहा है तो हम भी वैसा ही कर लेंगे, यहाँ से शॉट लगा देंगे, ये एरिया पे अपन बाई करना सोचेंगे, फिर वापस रिकवर कर देगा वो। और तुम्हें ही मालूम है जब सेलिंग आती है तो उभरने भी नहीं देता, वो थोड़ा भी ज़्यादा पुल बैक देता ही नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक देके रब बोल के खींच देता है नीचे। तो जब हो रही है उतनी सेलिंग का प्रेशर ही आपको दिख के आ रहा है,
तो हम फिर क्यों बाई करना सोचेंगे मेरे भाई, फिर हर राइस पे सेल कर लेंगे अपन, राइट। एनालिसिस कैसी लगी बॉस ये बताना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो मुझे बताना था, जैसे कि मैंने सर दीपक नाइट्रेट कल बोल रहा था 2500 के ऊपर, देखिए गैप अप खुला। जनरली अगर गैप अप खुलता है जैसे अपने लेवल्स पे, याद रखो सर अगर वो गैप अप सस्टेन कर लेता ठीक है, नहीं हुआ, अब वो क्या हुआ, अपना जो लेवल था वो लेवल को रीटेस्ट करता है। नॉर्मली आप ऑब्जर्व करना वो लेवल को रीटेस्ट करता है और फिर वहाँ से रिवर्स होता है। जब वहाँ से आपको रिवर्सल सिग्नल देखी तभी आपको एंट्री लेना है, वही लो का स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। 3 मिनट की कैंडल ले लो, उतना ही है। तो ये एक सीख है, जिसके एनालिसिस सोचते हैं ना अरे यार मैं तो सही करा, बट बाद में वो देख के नहीं रे ऐसा घबरा दिया, वो नहीं डरने का बॉस। याद रखो लेवल्स की रिस्पेक्ट इज्जत हर तरफ होती है मार्केट में, वो लेवल्स को पहचानना सीख जाओ, लेवल्स को पकड़ना सीख जाओ। अब कोटक बैंक में क्या हुआ था बॉस, वही हुआ, गैप अप खुला, अपना आया, रिटेस्ट करा एंड वापस हमें क्या बोला था, मैं एक बात बोला था आपको, 1828 डॉट रिवर्सल से 1832, अब फ्रेश मूव 1832 पे ही आएगा। इसका मतलब 1832 के ऊपर ये जाएगा तो तब तक तो आपका बैंक निफ्टी भी इसके ऊपर चले जाएगा। तो ये कल के लिए नहीं है भाई, ऐसे एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ कैसे होती है मार्केट, ठीक है। और ये भी देखो बॉस, जैसे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ा ये भी दौड़ा, सिमिलर पैटर्न है। देखो इसका बैंक निफ्टी का मैच हो रहा है ना, कोऑर्डिनेट चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। डेल्टा बॉस हुआ ही नहीं, सस्टेन ही नहीं हुआ, मोमेंट ही नहीं था जिसके अंदर। ठीक है कोई नहीं भाई, 2 चल गए, 1 एसएल हो रहा है तो भी क्या गम पड़ रहा अपने को तो अपना टारगेट मिला ना बॉस। सोच अपना टारगेट 30 पॉइंट का था, 30 पॉइंट मिले ना, बस और क्या चाहिए। अब मुझे बताना बॉस एनालिसिस कैसे लगा। लेट बनाने के लिए माफ़ी, बट क्या था आज थोड़ा मार्केट को देखे मेरे स्टॉक्स सुबह सुबह 1-2 एसएल के कारण मूड ऑफ हो गया था। बाकी पूरा दिन समरी अच्छी थी अपनी, 2 एसएल में अपना थोड़ा अपन कैसा सर अपने मेरे अंदर रहता कि मैं 100% एक्यूरेसी लेके आऊँ, वो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट अपने अंदर कम भी नहीं होता ना। तो तुम सोचते होगे कि अरे मेरा एसएल हो गया दीपक के कारण, तुम ये सोचो दीपक तुम्हारा वो एसएल की वो नहीं करता है, वो खुद एसएल हुआ तो तुमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, क्योंकि मेरे अंदर वो है सर कीड़ा। अगर मेरा एसएल हो जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरी एनालिसिस ख़राब नहीं हो सकती, बट ऐसा हो नहीं सकता कि हर बार मेरी तरीके से चले चीज़ें। सुबह सुबह एकदम 2 झटके लगे, मैं बोला भाई ना, फिर सोच समझ के स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ के निकाल के दिया, फिर सेकेंड हाफ में तो पूरे 6-7 बैक टू बैक जैकपॉट दे दिया। तो ये होता है बॉस। वीडियो कैसे लगी वो ज़रूर बताना बॉस, एनालिसिस कैसे लगा वो ज़रूर बताना। और क्या एनालिसिस के हिसाब से जा रहा तो बहुत अच्छी बात है अपनी, अगर नहीं जा रहा तो और भी अच्छी बात है। पर अभी मार्केट का ऐसा है सर, ये मिड वे आ गया है अभी, आप ये समझो मिड वे आ गया है। तो उससे अभी मैं भी क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ कि ये शॉर्ट कवरिंग ही है या वाकई पुल बैक है। ये कल के दिन पता चलेगा अपने क्या हो रहा है। कल कंसोलिडेट भी कर सकता है बाज़ार, वो लग रहा है इतना बड़ा मूव के बाद, थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर, ऐसा भी खेल सकता है। ठीक है सर, क्लोज़ करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।